प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पटना अस्पताल गोलीबारी में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अब एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने वाली है। जिस तरीके से पटना का पारस अस्पताल, जहां पर गोलीबारी कर दी जाती है, बेखौफ बदमाश अंदर घुसते हैं और मरीज को गोली मार देते हैं, उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है और अस्पताल के 10 गार्ड हिरासत में लिए गए। अब सभी गार्ड्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और गार्ड्स की तैनाती के बावजूद ये बदमाश अंदर घुसने में सक्षम कैसे हुए, बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर कैसे गए, इनके पास बंदूक भी थी, अंदर इन्होंने गोलीबारी की है तो बंदूक लेकर इनको अस्पताल में घुसने कैसे दिया गया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं हॉस्पिटल के प्रशासन पर भी। और इसी के चलते अब 10 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया है और इन सभी 10 गार्ड से पूछताछ की जाएगी। किस गेट से एंट्री की गई थी और वहां पर इनका सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं हुआ, किस तरीके से बंदूक लेकर ये अंदर घुसे और इस पूरे गोलीकांड को इन्होंने अंजाम दिया और उसके बाद वहां से फरार भी हो चले। गोलीबारी करने के बाद बदमाश वहां से फरार भी हो गए, उसके बावजूद गार्ड्स ने उनको रोकने की कोशिश की या नहीं की, किस तरीके से की। बिहार में अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब कहीं भी किसी को गोली मार सकते हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हो, वो खास व्यक्ति हो, वो अपराधी हो, पुलिस हो, कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए कि इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पारस अस्पताल में, और यहाँ अपराधी आते हैं 4 की तादाद में और एक यहाँ पर मरीज भर्ती था और उसे गोली मारकर फिर आराम से वो फरार हो जाते हैं। तो पटना का सबसे नामी अस्पताल है, यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता हैं वो इलाज कराने आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग इलाज कराने आते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये अस्पताल है, पारस अस्पताल इसका नाम है। और यहाँ पर ढकेल कहाँ रहे हैं, ढकले कौन ढकला, कौन ढकला कौन, क्यों ऐसे मीडिया से कोई, मीडियम से नहीं है, हाँ प्रोग्राम है, अब चलिए अब साइड रहिए ना, मीडिया से तो दिखा रहे हैं खबर, बाहर से लीजिए ना, आप खबर लेने के लिए कौन नहीं बोल रहा है, खबर लीजिए, चलिए बाहर से चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम से क्या लेना देना है? कौन? हम सिक्योरिटी से हैं, प्लीज आप जाइए ना, आप जाइए ना, क्यों रहे? झगड़ नहीं रहे, साइड होइए, साइड होइए ना, सब खबर दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, दिखाइए आप भी। तो इस तरह से आप क्यों आ गए? प्लीज आप साइड हटिए, गेट पर से पेशेंट आने का टाइम है, पेशेंट आने का टाइम है तो तरीके से, हाँ तरीके से आप साइड हटिए ना। आप अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं कि आप? धक्का नहीं देता है, कोई धक्का नहीं दिया है, नहीं देंगे ना, आप देंगे? नहीं देंगे, प्लीज आप साइड, झगड़ा करिएगा, झगड़ा नहीं करना है, क्या चाहिए जैसे आप इस तरह से क्यों बात कर? साहब प्लीज हटिए ना, साहब साइड हो जाइए, से बात कर सकते हैं ना, आराम से बात कर रहे हैं, क्या करना है नाम से, क्या करना है नाम से, डर क्यों? क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे, हम बताने में कोई नहीं होता है, साइड हटिए, पेशेंट आ गया, तो आप उस तरीके से बात कीजिएगा ना। तो देखिए कि ये अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज है लेकिन ये भी अपराधी से कम नहीं है। तो देखिए कि ये पारस अस्पताल है, इसमें जो अपराधी हैं वो घुसते हैं। 209 नंबर रूम में जो एक युवक था वो इलाजरत था और उसे गोली मारकर फिर फरार हो जाते हैं। देखिए कि अस्पताल प्रशासन पर इसलिए सवाल उठेंगे कि जब मैं खबर करने आया तो ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं ये हमें खबर से रोक रहे हैं, दिखाइए ज़रा। और अपराधी घुस के किसी को गोली मार देते हैं तो ये तो पुलिस पर सवाल है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के सिक्योरिटी पर भी बड़ा सवाल है कि सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं वो मीडिया को खबर करने से रोक रहे हैं, लेकिन जब अस्पताल में अपराधी जा रहे हैं तब ये सिक्योरिटी इंचार्ज कहाँ थे, कहाँ दुबके हुए थे, किसी को कोई खबर नहीं है। तो बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं, कब कौन किसको गोली मार देगा ये कहा नहीं जा सकता है। ये पटना का हाई प्रोफाइल अस्पताल है और यहाँ पर देखिए कि बड़े बड़े नामचीन हस्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर इलाज कराने आती हैं, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं वो अपराधियों पर इनका जोर नहीं चलता है, ये पत्रकारों पर ही अपनी ताकत दिखाते हैं। क्या सही कहा कि नहीं मैंने? क्या अस्पताल में गोली मार दिया के डर नहीं लगता है? डर बहुत लगता है। यहाँ पूरा बिहार जंगल राज बन के रखा है, पूरा बिहार में डर है। आइए आप लोग इधर आ जाइए। तो देखिए कि ये अस्पताल में जो मरीज हैं उनके तीमारदार हैं, ये देखिए सिक्योरिटी इंचार्ज मीडिया से लड़ रहे हैं और अपराधी गोली मार देता है। क्या
देखिए आम आदमी को ही सब रोकने का काम किया जा रहा है हर जगह। बाकी जो बड़े बड़े अपराधी है उसको कहाँ कोई पकड़ रहा है। बिहार में देखिए आप, दिन दहाड़े पटना में हत्या हो रहा है। पूरे पटना में आप, राजधानी है बिहार का, यहाँ आप आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह कहाँ पर रहेगा। और हर जगह जो चल रहा है ये पूरी तरह से, आप किसी से पूछिए, कोई सुरक्षित नहीं है। तो देखिए कि सुरक्षित कोई नहीं है। आम जो जनता है वो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है कि अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किसी भी अस्पताल में वो घुस जा रहे हैं, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि पुलिस की टीम पहुंची हुई है और जैसा होता है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो है जिसकी मौत हुई है वो भी पहुंचा हुआ था इलाज कराने के लिए, वो भी अपराधी था और पैरोल पे वो यहाँ आया था और फिर उसकी हत्या हो जाती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है।